Assalamu alaikum students. Hope you are doing well with great state of Oman. Today we are going to chemistry grade 10th chapter number 15 and today our topic is percentage composition per mass, empirical formula and molecular formula. And as usual, before starting our topic, I want to tell you an interesting story about this topic. Imagine a shiny bright morning. Sarah pick up a chocolate bar and suddenly wonder why the wrapper is listed the different percentages of sugar, cocoa powder and milk. थोड़ी देर बाद उसे पता चला कि केमिस्ट जो है वो भी यही सेम परसेंटेज कंपोजिशन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं किसी भी एलिमेंट की एग्जैक्ट अमाउंट को चेक करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए किसी भी कंपाउंड में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी यही है, ठीक है, कि एक कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है, उनके मैथ से, एम्पिरिकल फार्मूला से और मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम उसको डिटरमाइन करेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास। अब परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास है क्या स्टूडेंट्स? एक कंपाउंड में जितने परसेंट मास एक एलिमेंट का मौजूद होता है वो उसका परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास कहलाता है, ठीक है। परसेंटेज एक एलिमेंट की एक कंपाउंड में इसके नंबर ऑफ ग्राम्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कंपाउंड जो है उसका 100 ग्राम्स मौजूद है, ठीक है, तो उसमें अगर हमने किसी एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो क्या करेंगे, उसको वेट करेंगे। तो जितने ग्राम्स उस एलिमेंट के हमारे पास फाइंड आउट होंगे, that will be the percentage of that element in that compound, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास फॉर्मूला फॉर परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, इसके लिए हम फॉर्मूला एक डिजाइन किया गया, वो है जी परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। जितना एक एलिमेंट का मास एक कंपाउंड में मौजूद होगा वो यहाँ पर पुट होगा और ओवर में जी इसका फॉर्मूला मास कंपाउंड का लिखा जाएगा, ठीक है। एक कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है वो लिखा जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। अब परसेंटेज कंपोजिशन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये जो है वो इसको फाइंड आउट करने की जरूरत महसूस हुई, ठीक है। इससे हमें पता चलता है जी कंपाउंड की प्योरिटी को। प्योरिटी कितने परसेंट जो है उस कंपाउंड की हमारे पास मौजूद है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो इतने परसेंट मौजूद हैं, ठीक है। इसलिए जो है ये परसेंटेज कंपोजिशन इंपॉर्टेंस था, ठीक है। और इससे क्या होता है जी, एम्पिरिकल फार्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं कंपाउंड्स का, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। और इट कैन डिटरमाइन, परसेंटेज कंपोजिशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं जी, थ्योरेटिकली भी कर सकते हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के जरिए भी इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है जी हमारे पास 15.9, फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ CaOH टेकन ट्वाइस, ठीक है। ये एक कंपाउंड है हमारे पास अवेलेबल, हम लोगों ने क्या करना है, इसका परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो इसकी फाइंड करनी है। क्या करनी है, परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो हमारा होगा सॉल्यूशन में जी, कि हम लोगों ने इसका फार्मूला मास फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फार्मूला मास जो है वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे जी, एटॉमिक मैसेज जो होंगे हमारे उनको प्लस कर देंगे तमाम एलिमेंट्स के, ठीक है। कैल्शियम का 40 है, ऑक्सीजन का 32 है और हाइड्रोजन का 2, इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 74, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इसका फॉर्मूला मास है कंपाउंड का, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। अब कैल्शियम की इस कंपाउंड में हम परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे तो क्या है जी, सब ऊपर हमारा आएगा उस एलिमेंट का
मास, ठीक है, और ओवर में उसका फॉर्मूला मास, ठीक है। तो फॉर्मूला मास अभी हम लोगों ने ड्राइव किया है एंड दैट इज 74 और 40 ऊपर आ जाएगा, 74 नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा जी 54.05%। की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करने के बाद नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे जी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो फाइंड आउट करनी है और फॉर्मूला हम लोगों ने वही वाला यूज करना है, ठीक है। 32/74 मल्टीप्लाई बाय 100 जब इसको सॉल्व आउट करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी दैट इज द 43.24% एंड दिस इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन दैट कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने जो है वो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करनी है और इसी के लिए भी जो है वो हमारा एग्जैक्ट वही वाला फॉर्मूला होगा। जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे इस तरह से तो हमारे पास आंसर आएगा 2.70% एंड it is the percentage of the hydrogen in that compound. नेक्स्ट है जी हमारे पास एग्जांपल 15.10। इसमें हम लोगों ने क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है, ठीक है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में उन्होंने हमें जो है वो क्वेश्चन दिया है जी 8.657 ग्राम्स हमारे पास एक कंपाउंड के मौजूद हैं, ठीक है। उन्होंने हमें कंपाउंड का नेम नहीं बताया, ठीक है। उन्होंने क्या बताया है, हमें सिर्फ ग्राम्स बताए हैं, उसका मास बताया है कंपाउंड का, ठीक है। और हम लोगों ने उन्होंने हमें बताया है कि ये किस किस एलिमेंट से बनकर बना है, ठीक है। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो है वो ये कंपाउंड मिलकर बना है जिसका मास हमारे पास कितना है 8.657 ग्राम्स, ठीक है। और यहाँ पर कार्बन के जो ग्राम्स हमारे पास वो अवेलेबल हैं, हाइड्रोजन के अवेलेबल हैं और ऑक्सीजन के भी अवेलेबल हैं। और फाइंड क्या करना है जी हम लोगों ने, फाइंड हमने करना है जी परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। हम लोगों ने कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स हम लोगों ने क्या करना है जी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो है वो परसेंटेजेस जो इस कंपोजिशन में उस कंपाउंड की कंपोजिशन में यूज हुई है वो हम लोगों ने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें फॉर्मूला मेंशन करेंगे, वही वाला फॉर्मूला जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया, मास ऑफ एलिमेंट ओवर द फॉर्मूला मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो परसेंटेज सबसे पहले हम कार्बन की फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए जो है वो हम फॉर्मूला यूज किया, हम लोगों ने उसमें वैल्यूज पुट की, वैल्यू जो है वो दोनों हमें क्वेश्चन में गिवन थी, जब उसको हमने सॉल्व आउट किया तो हमारे पास आंसर आया जी 60.26%, ठीक है। ये हमारी परसेंटेज है कार्बन की। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी हम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे, वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और ये वाली वैल्यूज जो है ये में हमारे क्वेश्चन में गिवन थी, ये 0.962 ग्राम्स ये हमारी जो है वो मास है हमारे हाइड्रोजन का जो कि क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। और ये हमारे ग्राम्स में हमारे कंपाउंड का मास है, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा जी 11.11%, ठीक है। और लास्ट पे है जी हमारे पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, जब इसको हम वही वाला फॉर्मूला यूज करते हुए फाइंड आउट करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा जी 28.62%, ठीक है। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। होप यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई एम अवेलेबल फॉर यू एवरी टाइम हियर। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।